पेड़ से लिपट जाने के बाद ही वो इतनी ऊंची होती है, इससे कम में ऊंची नहीं होती। और बंसुरी आपने देखी है, बांस की होती है, बांस में आवाज़ निकल सकती है? नहीं, बांस में आवाज़ नहीं निकलती। वो बजाने वाले के होठों से अपने आप को लगा देती है, और लगाने का परिणाम ये होता है कि उससे ये कहती है बजाने वाले से, तेरी मर्जी के ऊपर है, चाहे जिस तरीके से बजाना चाहे, चाहे जैसी आवाज़ निकालना चाहे। मैं तो पोली अगर न हो तब, ठोस हो तब, उसमें बांसों में जहाँ गांठें होती हैं, गांठों में जहाँ रुकावट होती है वहाँ लगी रहे तब बंसुरी बज सकती है ना, तब बंसुरी नहीं बजेगी। बूंद अपने आप को समुद्र में गिराती है और अपनी हस्ती खत्म कर देती है, इसीलिए वो समुद्र बन जाती है। अगर अपनी हस्ती को खत्म नहीं करना चाहे तब वो बूंदी बनेगी, तब वो समुद्र नहीं बन सकती। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, अध्यात्म में अद्वैत बनना पड़ता है। भगवान माने ऊंचे सिद्धांतों को, आदर्शों को, महापुरुषों को अपने साथ में मिला लेना पड़ता है, या उनके साथ में नहीं जाना पड़ता है, भूल जाना पड़ता है। बस इसी का नाम उपासना है। उपासना हमने की है, और अब हम और भी जोरों की उपासना करने के लिए चल पड़े हैं। तब क्या होगा फिर? उसकी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। पास हम जितने ज़्यादा नजदीक आएंगे, जितने ज़्यादा खुलेंगे, उतनी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। सुग्रीव कौन थे? सुग्रीव उस आदमी का नाम है जिसके भाई ने, बाली ने उसकी बीवी को छीन लिया, बच्चों को छीन लिया, घर को छीन लिया, खेत को छीन लिया, सबको छीन लिया, और मारते डंडों से उसको भगा दिया, और भाग करके पहाड़ की खो में छिप गया। कोई और नौकर तो साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, तो एक ही आदमी तैयार हो गया। हनुमान नौकरी करता था, खाना पकाता था, बेचारी के पैर दाबता था, कपड़े धोया करता था सुग्रीव की, और कोई हैसियत नहीं थी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब पहाड़ के ऊपर गए तो उन्होंने हाथ जो माथ नाये बस पूछत माथा नवा करके, ब्राह्मण का वेश बना करके, जनेऊ बैठ करके, पत्थरा बगल में दाब करके पूछा, इतने ढंग बना करके कि आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान को जानता था नहीं, भगवान को नहीं जानता था, लेकिन भगवान के बाद में फिर हनुमान की हैसियत कितनी हो गई आपने देखा ना। रामचंद्र जी के खानदान में शामिल हो गया, राम पंचायतन का